क्या आपको कंधे में बहुत दर्द है और हाथ ऊपर नीचे या पीछे ले जाने में बहुत दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कुछ तो आवाज़ आ रही है, कुछ तो हो रहा है शोल्डर में, तो कहीं आपको फ्रोज़न शोल्डर तो नहीं हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रृंखला सुल्तानपुरे और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कंधे का दर्द यानी कि फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है और इसे कैसे पहचान सकते हैं कि हमें फ्रोज़न शोल्डर हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है। फ्रोज़न शोल्डर होता है उसे हम मेडिकल टर्म में एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे शोल्डर जॉइंट के आसपास जो कैप्सूल होता है वो जकड़ जाता है बहुत सारे कारणों से, या तो चोट लगी हो या फिर आपका कोई रिसेंटली कोई सर्जरी हुई हो, है ना, जिसमें हाथ इमोबिलाइज रहा हो, मतलब हिलने डुलने के लिए मना किया हो, या फिर इसका मोस्ट कॉमन रीज़न होता है डायबिटीज़, यानी कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस जो हैं 95% तक नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको कंधे में दर्द होगा, अनईजीनेस लगेगी, आपको हाथ ऊपर नीचे या पीछे ले जाने में काफ़ी दर्द महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, मेरी मूवमेंट हो नहीं रही है। तो फ्रोज़न शोल्डर में बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली होती है प्री फ्रीजिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि आपका कंधे में हल्का हल्का दर्द शुरू होगा और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब कि जैसे आपके जो रेगुलर के काम हैं, जैसे ऊपर से कोई सामान निकालना है या कपड़े पहनना है, या जिसमें थोड़ा आपका हाथ ऊपर या नीचे होता है, सारे मूवमेंट्स में आपको हल्की हल्की सी जकड़न महसूस होती है। दूसरी स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि आपको दर्द बढ़ने लगता है और जकड़न जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, जैसे कि हम बिल्कुल हाथ को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, या रेगुलर जो हमारा काम है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, साइड से भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, हाथ पीछे भी नहीं जा रहा है, ठीक है, उसमें दर्द तेज़ होता है। तीसरी होती है फ्रोज़न स्टेज। इसमें क्या होता है कि आपका दर्द तो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, लेकिन आपकी स्टिफनेस बढ़ती है, मतलब कि आपका जो कंधा है वो मूवमेंट कम कर देता है, जिससे ऊपर नीचे या पीछे हाथ आप नहीं ले जा पाते हैं, ठीक है। चौथी होती है थॉइंग स्टेज। इसमें क्या होता है, आपको ये एक रिकवरी स्टेज है जिसमें आपको दर्द कम होना शुरू होता है और जकड़न भी धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। ये हो गई फ्रोज़न शोल्डर की 4 स्टेजेस। अब हम बात करते हैं कि हम रेगुलर यूज़ में इसे कैसे पहचानें कि हमें फ्रोज़न शोल्डर हो रहा है। सबसे पहले आप अगर डायबिटिक हैं तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए, आपके जो शुगर लेवल है उनको प्रॉपरली आप चेक करते रहें। आपको शोल्डर का जो मूवमेंट है उसमें अगर कभी ऐसा लगे कि मेरे कंधों में दर्द हो रहा है या मेरे जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, है ना। ये बहुत प्रोन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा आपके रेगुलर के काम करने में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, आपको सोने में दिक्कत आएगी, जिस तरफ आप सो रहे हैं उस तरफ आपको ज़्यादा तेज़ दर्द महसूस होगा, या नॉर्मली भी आपको सोने में दर्द महसूस होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है, तो जो आपको करना है वो है गरम सिकाई। इसमें गरम सिकाई करिए, जिससे आपको दर्द में जकड़न में राहत मिलेगी। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको जेंटल स्ट्रेचिंग्स और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कराएंगे, जिससे शोल्डर आपका धीरे धीरे खुलने लगेगा और दर्द कम होना शुरू होगा। इसके अलावा इसमें हमें क्या नहीं करना है, सबसे पहले इसे खींचातानी ना करें, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई मूवमेंट ना करें जिसमें हाथ हमारा कंधे में खिंचाव हो, कोई भारी सामान ना उठाएं। उसके अलावा जिस तरफ आपको दर्द है उस तरफ ना सोएं, और किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और फिर भी आप ज़बरदस्ती एक्सरसाइज ना करें। जितनी एक्सरसाइज करनी है आपको आपकी पेन फ्री रेंज में करनी है ना, जोर ज़बरदस्ती से कोई एक्सरसाइज इसमें नहीं करनी। अब हम बात करेंगे कि इसमें रिकवरी कैसी होती है। तो इसकी रिकवरी 100% होती है। फ्रोज़न शोल्डर जो है वो 100% क्योरेबल है, इसमें आपकी रिकवरी होती है, लेकिन फ्रोज़न शोल्डर की जो रिकवरी है थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी प्रॉब्लम्स। इसकी आपको रिकवरी थोड़ी सी
स्लो रहेगी, लेकिन ये 100% रिकवर करता है। इसके लिए आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है, तभी 100% रिकवर करेगा। इसे पूरी तरह से ठीक होने में 6 से 8 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका फ्रोज़न शोल्डर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है या रिकवर नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी रिकवर नहीं करेगा, इसमें रिकवरी थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो फ्रोज़न शोल्डर का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी। आप फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें, वो आपको बहुत प्रॉपरली गाइड करेंगे, प्रॉपर आपको एक्सरसाइजेस कराएंगे, जो भी मोडालिटीज़ नेसेसरी है वो यूज़ करेंगे। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपकी रिकवरी 100% हो जाएगी। उसके अलावा आप सिकाई कर सकते हैं घर पे, जिससे अकड़न और दर्द में राहत मिलेगी। और इसके अलावा आप अगर डायबिटिक हैं, अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से फ्रोज़न शोल्डर हो रहा है, तो अपनी शुगर को मॉनिटर करिए। आपको आपके शुगर लेवल नॉर्मल करने होंगे, उसके बाद ही आपका फ्रोज़न शोल्डर में रिकवरी फास्ट होगी। इसलिए आपको डायबिटीज़ का भी ध्यान रखना है फ्रोज़न शोल्डर को रिकवर करने के लिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर में ऐसी कौन सी 3-4 बेसिक एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं जिससे हमारा फ्रोज़न शोल्डर ठीक हो जाए, या अगर हम डायबिटिक हैं तो हमें भविष्य में फ्रोज़न शोल्डर ना हो, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रोज़न शोल्डर की बेसिक एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, चलते रहें।